संध्याकाळी 6 ते 8 मध्ये जाय. चला भात.
Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, your voice is very low today. Voice come है? Yes, sir. Now it's good. Okay. So guys, last class में अपने कहाँ तक कर लिया था? सर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स के दो फॉर्मूलाज हमने प्रूव किए थे. AT and AR. Okay, let me write this formulas. Incident wave. सर होमवर्क 3 कब चालू कर? क्या? What you are asking me? होमवर्क 3 चालू कर सकते? Yes. हाँ. AI sin of omega t minus k1x. और दूसरा जो है रिफ्लेक्टेड वेव. सर अभी भी आपका वॉइस लो है. यस सर. लो आ रहा है अभी भी गाइस. यार थोड़ा लो है लेकिन इट्स मैनेजेबल. साइन गाइस ये वाला कितना था? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस k1x ना. Yes, sir. यस सर. और Yes, ट्रांसमिटेड कितना आया था? minus AT sin omega t minus k2x. 80 sin of omega t minus k2x, right? Yes, यस sir. और जो है इसमें ये ऐसा था ना, एक मीडियम 1 और इस साइड ये मीडियम 2. ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2. μ1 μ2. और गैस ये हमने डिराइव किया था AT और AR. सर ATAR क्या एक बार बताएंगे? तो AT एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव. अच्छा एम्पलीट्यूड. ओके सर. It is the amplitude of transmitted wave और AR is the amplitude of reflected wave. ओके सर. सॉरी सर. हाँ, इसमें जो है देखो ये वाला इंसिडेंट रे मीडियम, इंसिडेंट वेव वाला, और इसमें जो है V कैसे आएगा गाइस? यहाँ का V स्क्वायर रूट ऑफ t बाई v, और यहाँ का स्पीड v2 स्क्वायर रूट ऑफ t बाई v. t सेम रहेगा कि जंक्शन इज एन इक्विलिब्रियम, न्यू अलग अलग होगा. हाँ गाइस, अब ये बताओ इसमें 80 में कितना आया था? न्यूमरेटर में क्या था? 2v2. So it's 2v2 and this one v2 minus v1. 2 minus v2. Okay, ये था हमारे पास. So now अब जो है से पहला केस ले लेते हैं. Wave is moving from. So one doubt sir. So last derivation करते वक्त हमने जंक्शन पे ये इक्वेशन लिखा था कि yi plus yr is equal to yt. सर इसका रीजनिंग आपने बाई कंटिन्यूटी बताया था, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? अरे जंक्शन पे बताया था ना, जंक्शन पे एक पार्टिकल ले लेते हैं, तो एक लेफ्ट वाला पार्टिकल और राइट वाला पार्टिकल, दोनों का स्ट्रिंग एक साथ ही, मतलब जंक्शन पूरा एक ही है ना, तो लेफ्ट वाला पार्टिकल और राइट वाला पार्टिकल हमेशा दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. वो ये वाला नहीं आया. अरे ये वाला कराया था ना. देखो एक मिनट जाओ, पहले फिर से निकालता हूँ इसमें क्या था. वाला फाइल किसी के पास है क्या? कोई शेयर कर सकता है? किसी के पास वाला फाइल है तो शेयर. तो मैं लास्ट में पूछ लेता हूँ, आप आगे करिए. ओके चलो. सो गाइस, वेव इज मूविंग फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है, वेव इज मूविंग फ्रॉम. सर आवाज आपकी नहीं. आवाज So you are not audible. आपकी आवाज बहुत फ्लक्चुएट हो रही है. Wave is moving from say rarer to denser medium. By rarer, this is the incident, और denser में जा रहा है, मतलब ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? ट्रांसमिटेड. सो इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं गाइस. ये जो है एक हमने ये वाला हमारा स्ट्रिंग और ये साइड का जंक्शन, इस साइड की रस्सी थोड़ी मोटी कर लेते हैं, इसके रिलेटिव थोड़ी मोटी है.
सो इस साइड की रिलेटिव ये जारी रस्सी हो गई। अब जो है ये बताओ v1 और v2 में स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगा? V1 So V1 t by mu v1 is t by mu1 और t by mu2। भाई यहाँ पर mu2 जो है ज्यादा हो गया, सो v2 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब जो है रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड में आते हैं। क्या फॉर्मूला क्या था रिफ्लेक्टेड का? V2 minus V1 upon V1 plus V2। यहाँ पे डेंसर और एरिया के हम लोग लीनियर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। यस 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 यस। Okay. सर So guys, बट यहाँ- मीडियम से हमारा यहाँ पर मतलब है कि उसका जो मतलब रोप का मीडियम, राइट? यस यस, बिकॉज वेव इज ट्रैवलिंग ऑन द रोप। चलो अब इससे बताओ कि जो है क्या आएगा? AR की वैल्यू कैसे आएगी फिर? नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया। सो दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन कैसा हो जाएगा गाइस यहाँ पर? AR sin ओमेगा t प्लस k1x, तो ये वाला हो गया ओमेगा डी प्लस k1x, ये वाला। और AR की जगह तो ये लिख लेंगे हम, इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, मॉड ऑफ, माइनस साइन अंदर ले लेते हैं गाइस। हाँ ये तो माइनस आ रहा है ना, तो इसको जो है माइनस साइन बाहर निकालते हैं गाइस। ये अंडरस्टूड ना? ये वाला साइन माइनस हो जाएगा। यस सर। यस सर। सो ये वाला जो है भाई क्या हो जाएगा? इसको मॉड ऑफ AR और माइनस साइन, और यहाँ लिखते हैं माइनस साइन बाहर, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस k1x ऐसा लिखा। सो YR, बिकॉज इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। माइनस साइन आ गया तो ठीक है, माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल लिया। अब माइनस साइन को मैं अंदर करना चाहता हूँ, तो माइनस साइन को अंदर करने के लिए साइन में भाई फंक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस द फंक्शन प्लस प्लस पाई, ये है ना, AR साइन ओमेगा टी प्लस k1x प्लस पाई, वही तो हो जाएगा। यस सर। प्लस पाई, प्लस पाई का मतलब क्या है? जो है वो क्या हो गया? उल्टा हो गया ना। प्लस पाई का मतलब है फेस चेंजेस बाय पाई, उल्टा हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन, so after reflection from denser medium, so reflected wave, तो reflected wave का फेस चेंज हो रहा है पाई से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम। गाइस इसका इंटरप्रिटेशन अंडरस्टूड ना? ये वाला माइनस का मतलब हम वो ले रहे हैं भाई, जो वेव आएगी, जैसे मान लो पल्स जो भी है, जो भी पल्स आएगी उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब उल्टा हो गया, और क्या। ठीक है, सेकंड केस। Can you show the previous page? सर यस सर, एक सेकंड। ओके ओके गाइस, ये वाला समझ में आया ना? देखो माइनस आया, माइनस को हमने बाहर लिखा, माइनस को फिर अंदर ले गए, तो मतलब समझ में आता है कि जो भी फेज है प्लस पाई हो गया। सर एक चीज कंफर्म करनी थी। हाँ तो सपोज एक वेव है जो मीडियम पे, उसका फेस 0 था, तो जैसे टेंसर में आ जाएगा उसका फेस चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिसऑर्डिनेट हो जाएगा। नहीं, डेंसर से जो रिफ्लेक्ट होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो उल्टा हो जाएगा। हाँ रिफ्लेक्टिव वेव उल्टा होना मतलब क्या है? नहीं तो नहीं समझ में आया। जैसे इंसिडेंट वेव था प्लस, जैसे इंसिडेंट वेव था प्लस AI जो था ना, तो उसका फेज जो है कैसे लिखेंगे? उसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं ना ऐसा। उल्टा होने का मतलब है, देखो ये माइनस साइन आ गया ना सामने यार,
तो सर माइनस मतलब साइन, कि ऊपर का बल्ज नीचे चला जाएगा, ये बोल रहे हैं? करेक्ट 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 Okay, sir. करेक्ट। हाँ, चलो सर नहीं समझा मुझे। एक मिनट रुक जाओ, पहले इतना ये वाला करो, फिर मैं वो एचसी वर्मा सर का भी एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो उसमें दोनों में समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो गाइस, तो अब जो है, तो यहाँ पर तो आपका इसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना, ट्रांसमिट वेव में तो कोई इश्यू है ही नहीं ना। ट्रांसमिट में क्या होता है भाई, 80 गाइस, ट्रांसमिट का क्या फॉर्मूला आएगा? 2v2 by v1 plus v2 times ai। तो उसमें फेज हमेशा सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं। हाँ बस उसमें मीडियम चेंज। तो ट्रांसमिट वेव, इसका क्या मीनिंग है गाइस? रुक जाओ, एचसी वर्मा सर का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें समझ में आएगा। ट्रांसमिटेड वेव हैज नो फेज चेंज। चलो रुक जाओ, ये वाला करते हैं, एक और करने दो, फिर मैं वहां पे चलता हूँ। सेकंड केस, फर्स्ट केस क्या था? वेव इज मूविंग फ्रॉम कहां से कहां तक गाइस? डेंसर रेयर टू डेंसर। अब सेकंड केस क्या हो जाएगा? ठीक है, वेव इज मूविंग फ्रॉम denser to rarer medium। तो इसमें जो है, इस साइड की रस्सी को थोड़ी मोटी जाड़ी बना देते हैं, और इस साइड की रस्सी को जो है थोड़ी पतली बना देते हैं। लेट अस कॉल दिस एज मीडियम 1, ये वाला मीडियम 2। वेव ऐसे जा रहा है भाई। चलो ठीक है, अब वापस आते हैं AR का, देखते हैं कि जो है AR में क्या आया था? V2 माइनस V1 प्लस V2 AI। अब यहाँ पर जो है गाइस, ये वाला V1 is square root of t by mu1, V2 is square root of t by mu2। कौन सा ज्यादा हो जाएगा? V2 greater than V1। So V2 greater than V1 आ गया, मतलब जो है AR पॉजिटिव ही आ गया, ये वाला पॉजिटिव आ गया, मतलब जो है नो फेज चेंज ऑफ ट्रांसवर्स reflected wave upon reflection from कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम occurs। और transmitted wave also has same phase। transmitted wave also no phase change occurs। ठीक है गाइस, अब जो है HCV सर का भी देखते हैं एक बार। उसके लिए लेट मी, सर इसके प्रीवियस पेज पे आपने क्या लिखा है? इसके प्रीवियस पेज में, हाँ ये तो भाई 80, उसका तो कोई फेस चेंज वाला इसमें तो हमेशा ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके सर। हाँ एक मिनट, अब जो है HCV सर का भी देख लेते हैं यार, वो कौन सा पेज था? HC वर्मा पार्ट 1, 1 मिनट। Sir, can you show the next page? जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हाँ मैं वो वाला एक ओपन कर रहा हूँ फाइल। चला गया HCV, कहाँ चला गया है? यस, now we'll discuss that one। page it's page 309 ना, I guess। yes, हाँ
चलो ठीक है. Yes, on the you're asking page. Previous page क्या? Next page. Alright, हाँ. So guys, ये वाला हो गया ना सबका? Yes sir. जस्ट अ मिनट. गाइस वो HCV जो है पेज जो मैंने एक रीडिंग के लिए दिया था ना, वो वाला प्लीज टेक दिस आउट. फिर आप वो केस 1 का वापस एक्सप्लेनेशन देंगे ना उसमें. यस वहीं पे एक मिनट जाओ, उसी पे आ रहे हैं अपन. सर यहाँ पर आपको नो फेज चेंज लिखना चाहिए ना. Oh, no phase change. Yes. No phase change. Okay. So, guys, ठीक है. Page 310, HC Verma Part 1. Now let us move there. Huh? Guys, ये वाला visible नहीं है ना screen share. एक मिनट. Yes, ये वाला. हाँ. ठीक है. Yes, guys, ये वाला जो है page 310. So guys, page 310 में ये वाला देखो क्या दिया हुआ है. इन फिगर 15.2 तो उसमें एक जस्ट एक पल्स भेजा गया. तो लेट अस रीड दिस वन. 15.2 एक पल्स भेजा गया और जो है a pulse was generated at the left end and which traveled जो नॉर्मल एक पल्स भेजा गया है on the string towards the right. When a pulse reaches the particular element, तो जब पल्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंचता है, जैसे सपोज यू हैव so this is a pulse. तो एक पल्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंच रहा है. So this ये वाला एलिमेंट जो पहले स्ट्रिंग ऐसा था अभी ऐसा आ गया. तो when wave reaches a particular element, the forces on the element on the left part of the string and from the right part of the string act in such a way that the element is disturbed according to the shape of the pulse. मतलब force इस साइड का force और इस साइड के force मिलके जो है उसका shape decide करते हैं. ठीक है, this is very clear. The situation is different when the pulse reaches the right end, which is clamped. तो बस यहाँ पर हाँ guys ये वाला clamped है. तो अगर clamped है भाई ठीक है, clamped है तो ये क्या हो जाएगा, इसका displacement 0. Fixed है, fixed and clamped. The element at the right end exerts a force on the clamp, and the clamp exerts equal force on the element. So Newton's third law. The element at the right end is thus acted upon by force from the left end of the string and by the force from the clamp here. भाई जो लास्ट वाला एलिमेंट है, तो लास्ट वाला एलिमेंट जहाँ पे क्लैम्प्ड है उस पे उस एलिमेंट पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे. लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रिंग है, लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रिंग का फोर्स, और राइट साइड तो क्लैम्प है तो राइट साइड के क्लैम्प का फोर्स. तो ठीक है यहाँ तक. क्लैम्प का फोर्स आउटवर्ड्स होगा ना. नहीं वो तो ठीक है, रुक जाओ. अभी जो है पहले आउटवर्ड इनवर्ड तो बाद में करेंगे. पहले तो समझ में आया दो फोर्स लगेंगे. Yes. अब जो है as this end remains fixed, the end remains fixed, the two forces are on opposite of each other. भाई वो end तो fixed है ना, तो end fixed है, वो तो जो है वो वाला end fixed है, तो मतलब वो वाला element जो है as the end remains fixed, the two forces are opposite of each other. The force from the left part of the string transmits a forward wave pulse. Hence, force exerted by the clamp sends a return pulse on the string whose shape is similar to the original pulse, but it is inverted. भाई वो क्या कह रहे हैं कि जो है अगर मान लो जो है देखो ये वाला एंड फिक्स्ड है, तो ये वाला एंड अगर फिक्स्ड है तो मान लो एक पल्स आ रहा है. पल्स कोई सा भी शेप का हो सकता है यार. जैसे मान लो ये एक ऐसा पल्स अगर आ रहा है ना, ये पल्स आगे बढ़ते जा रहा है, ये किधर फिक्स्ड एंड की तरफ. तो फिक्स्ड एंड की तरफ ये पल्स यहाँ पे आया. अब जो है ये वाला एंड 0 होना है, तो 0 को कैसे सिमुलेट कर रहे हैं. the
ये जीरो कैसे सिमुलेट होगा? तो जीरो कैसे होगा? इसका मिरर इमेज और उसका उल्टा करेंगे। पहले मिरर इमेज बनाओ इसका ऐसा, ये मिरर इमेज, फिर उसका उल्टा कर दो। तो ऐसा सोचना है कि लेफ्ट साइड से ये वाली पल्स आ रही है और राइट साइड से ना ये वाला एंड एक घोस्ट पल्स सेंड कर रहा है, एक घोस्ट पल्स। तो जैसे जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये आगे बढ़ेगा। मान लो ये अभी ये वाला पॉइंट है, कुछ देर के बाद ये वाला पॉइंट आएगा तो इसका ये वाला पॉइंट आएगा, एंड y1 + y2 ये वाला एंड क्या हो जाएगा हमेशा जो है 0। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो है द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्या दिया हुआ है? द ओरिजिनल पल्स ट्राइज टू पुल द एलिमेंट एट द फिक्स्ड एंड अप and the return pulse sent by the clamp tries to pull it down. The resultant displacement is 0. Thus the wave is reflected from the fixed end, and the wave fixed end and the reflected wave is inverted with respect to the original wave. The shape of the string at any time while the string pulse being reflected can be found by adding inverted image of the pulse to the incident wave. तो देखो pulse ऐसे इंटर किया और फाइनली जब रिफ्लेक्ट हो रहा है उल्टा बन के निकल रहा है। सर, ये वाला समझ में आया क्या? घोस्ट पल्स वाले से नहीं समझा। नहीं, देखो अभी देखो ये वाला एंड का हमेशा क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट 0 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? हाँ सर। क्यों 0 होना पड़ेगा? क्लैम्प्ड है ना, फिक्स्ड है। तो सो वाला फिक्स्ड है, तो मतलब उस एलिमेंट पे दो घटनाएं है ना, दो चीजें हैं, एक तो जो है इंसिडेंट और दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड। यस सर। और नेट 0 होना है, तो नेट 0 होना है मतलब जैसा ये होगा और उसी का उल्टा होगा तभी तो y1 + y2 मिलके यहाँ 0 हो जाएगा। सर मतलब सर बेसिकली फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है इसीलिए वो उल्टा हो जाता है। यस, तो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, उसको कैसे सिमुलेट कर सकते हो? एक उल्टा घोस्ट पल्स चला दो, इन्वर्टेड मिरर इमेज वाला, तो इसको और इसको वो सुपरपोज करोगे जब रिफ्लेक्टेड वाले इस एलिमेंट के लिए, इस वाले एलिमेंट पे AI और AR जो आएंगे, तो AI और AR का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और वो फिक्स्ड एंड y0 से बताएगा हमेशा। सर तो जब भी वो क्लैंप से दूर जाएगा तभी वो इन्वर्ट क्यों हो जा रहा है? क्लैंप से दूर जाएगा? नहीं, जैसे जो ये देखो अभी इस एंड पे ये वाला पल्स आने वाला है, तो वो बोल रहे हैं कि इसको कैसे सिमुलेट कर सकते हो? एक इसका पहले मिरर इमेज बनाओ फिर उसका उल्टा बना दो। तो मिरर इमेज का उल्टा बनाया ऐसा। अब ये पल्स 1 सेंटीमीटर खिसका तो उसका घोस्ट पल्स को भी 1 सेंटीमीटर खिसकाओ। कुछ देर के बाद ये ऐसे मिलेंगे, है ना? तो जब मिलेंगे ऐसे तो उस समय जो है, तो जब ये जो यहाँ मिलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ठीक है। अब जैसे ही ये अंदर घुस रहा है, ये वाला जब इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, है ना, ऐसा जो है ये जब ऐसा आ जाएगा तो इस वाले का भी जो है यहाँ तक ऐसा आ जाएगा, मतलब इन्वर्टेड वाला, समझ रहे हो? ऐसा। हाँ सर समझ गया सर। यस तो सर। उल्टा आ गया तभी तो y1 + y2 जोड़ेंगे तब 0 हो जाएगा। यस सर समझ गया। इसलिए रिफ्लेक्टेड पल्स y जो है 0 होने के लिए वाला रिफ्लेक्टेड पल्स कैसा हो गया? इन्वर्टेड हो गया। सर यस, हाँ। तो सर वो जो क्लैम्प का पोजीशन है उसको रेस्ट पे रहना है इसलिए वो पल्स को इन्वर्ट कर देता है, बराबर सर? करेक्ट हाँ। और सर मुझे ये केस 1 का वो देखना था कि केस 1 में भी ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं, रुको तो पहले सर का पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने तो दो। ओके सर। चलो, तो सर का ये पहला एक्सप्लेनेशन तो हो गया भाई, ये कौन सा हो गया? रिजिड एंड के लिए, है ना? तो फिर ठीक है, अब सर का दूसरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये वाला फिक्स्ड एंड, क्लैम्प्ड एंड के लिए सर ने ये एक्सप्लेनेशन दिया। चलो फिर सेकंड वाला देखते हैं। इसके ऊपर कुछ लिखा था क्या? नहीं ना? हाँ सर अरे वो यार केस में समझ गया। अरे रुको, अब जो है यहाँ पर इसमें जो है ये कहाँ चला जा रहा है? अरे यार क्या हो गया? हाँ गाइस, तो फिर ये जो है द वेव्स, फिर दूसरा पार्ट सर ने जो दिया है, नाउ लेट अस सपोज द राइट एंड, हाँ गाइस बोला नेक्स्ट पढ़ना है। हाँ जो है नेक्स्ट पैराग्राफ,
डायग्राम के नीचे, हाँ, द पल्स टुवर्ड्स ईच अदर ओवरलैप, और फिर जो है ईच ऑफ द पल्स, ये तो ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। ये कौन सा यार, ये क्या हो गया? सर आप शायद 310 या 11 पे थे। ओ ये अच्छा गड़बड़ हो रहा है, हाँ ठीक है, चलो आ गया। हाँ, तो जो है नाउ जो है ठीक है, नाउ सपोज दैट द राइट एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ लाइट फ्रिक्शनलेस रिंग। मतलब जो है वो कह रहे हैं कि जो है ये स्ट्रिंग एक बीड जैसा बनाया और इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये फ्री टू स्लाइड हो सकता है, ये स्लाइड हो सकता है ऐसे। पहले कैसा था, ये वाला जो है ये स्ट्रिंग और ये फिक्स था, राइट? यस, हाँ सर आप वो ये जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे सर, उसके फोर्स वाला लॉजिक एक बार और बता सकते हो? हाँ, नहीं, फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? लॉजिक इज बेस्ड अपॉन द जो है कि नेट y जीरो मतलब जैसा वेव, जो वेव लेफ्ट वाली फोर्स लगाएगी वही जो है राइट साइड का जो क्लैंप है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। यस सर, वो समझा क्योंकि वो फिक्स्ड एंड रहेगा इसलिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगा यस, सर। तो बट मुझे अब हाँ, ये नहीं समझा कि एग्जैक्टली वो पल्स का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करे, ओनली इफ हम लोग फोर्स से जज करें तो। मतलब क्लैम्प फोर्स ही अगर जज करे तो उससे हम लोग डायरेक्टली कैसे डिटरमाइन करें पल्स का डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन? क्लैंप फोर्स से नहीं, देखो लेफ्ट साइड का पल्स जो सेंड कर रहा है ना आगे की तरफ, तो लेफ्ट साइड का जो स्ट्रिंग का एलिमेंट है, जो फोर्स लगा रहा है तो वो एक वेव सेंड कर रहा है। राइट साइड का एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है, तो उसका वेव जो एग्जैक्टली उसके उल्टा होगा। अच्छा, ओके, है ना अशोक? हाँ सर समझा। ओके गाइस, चलो अब जो है ये वाला सेकंड केस में कैसा है गाइस? वो कह रहे हैं कि राइट एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज नाउ अटैच्ड टू अ लाइट फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग व्हिच कैन फ्रीली मूव ऑन अ वर्टिकल रॉड। भाई ये वाला जो है फ्रीली मूव हो सकता है। तो दैट मींस यहाँ पे देखो क्या दिया है, अ वेव पल्स इज सेंट ऑन द स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, वेव पल्स भेज रहे हैं लेफ्ट साइड से। अब जो है व्हेन द वेव्स रीच द राइट एंड, जब एकदम एंड पे पहुंच गया, the element on the string is acted by the forces from the left to go up. ठीक है, however there is no corresponding restoring force from the right end. right side में कुछ है ही नहीं, ये तो right side में frictionless है ऐसा। ठीक है, there is no restoring force on the right end as the rod does not exert a vertical force on the ring. As a result, ठीक है गाइस, ये समझ में आ रहा है ना गाइस? यहाँ तक लाइट फ्रिक्शनलेस रिंग, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट द राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। सर एक डाउट है सर, हाँ लेफ्ट वाला पार्ट ऊपर क्यों भेज रहा है? लाइक इफ इट्स टेंशन इट शुड पुल इट टुवर्ड्स इट, राइट? हाँ, नहीं, दोनों केसेस में मतलब दोनों होंगे। एक बार शेप के अकॉर्डिंगली, कभी जो है शेप नीचे रहेगा, कभी शेप ऐसा ऊपर रहेगा वैसा। ओह यस सर गॉट इट। हाँ, तो राइट एंड इज नाउ राइट साइड में कोई अपोजिशन नहीं है, इसलिए जो है वाला एंड जो लिख रहे हैं कि इट इज डिस्प्लेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या दिया हुआ है गाइस आपके बुक में? more than the height of the pulse. यस, तो राइट साइड में कोई अपोजिशन नहीं है, तो इसलिए जो राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट जो है मोर देन द हाइट ऑफ द पल्स, तो राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे अभी ज्यादा है इस केस में, क्योंकि राइट साइड में कोई अपोजिशन नहीं है, तो इट ओवरशूट्स द नॉर्मल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। The lack of restoring force from the right can be equivalently described in a following way. An extra force acts from right, which sends wave from right to left in its shape identical to the original one. मतलब वो कह रहे हैं कि जो है ठीक है, इस केस में ओवरशूट हो रहा है, तो इस केस में आप कैसे सिमुलेट करो? जैसे ये आपका पल्स है, ये वाला पल्स, अब ये यहाँ पर जो फ्री एंड यहाँ से होने वाला है, तो एक इमेजिनरी गोस्ट पल्स ये ऐसा भेजो। तो ये इमेजिनरी गोस्ट पल्स, और यहाँ पर जो है ये वाला क्या हो जाएगा, जो है ये इन्वर्टेड नहीं होगा। हाँ, रिफ्लेक्टेड वाला इन्वर्टेड नहीं होगा। तो ओवरशूट कराना है, ज्यादा कराना है ना? तो ज्यादा कराना है, तो जब ये जैसा यहाँ पे आ गया,
ये वाला पल्स, तो ये वाला पार्ट भी जो है क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये वाला पल्स यहाँ पे आ गया। अब जो है क्या होगा, ये और आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा। तो जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तो नेट y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो क्या हो जाएगा, वो और शूट अप हो जाएगा। So thus a wave reflected by free end is without inversion. So अब जो है उन्होंने क्या किया, फिर ये दो केसेस लिए, फिर उन्होंने बताया कि जो है जब quite often the end point is neither completely fixed nor completely free to move. Fixed और free to move मतलब हमारा केस जो ये वाला केस है भाई, एक स्ट्रिंग neither fixed है nor completely free to move, इस टाइप का केस जो भी है, इस टाइप का केस हो या ऐसे वाला केस, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें if a wave pulse is produced on the string, on the light string moves the junction, a part of the wave, हाँ कुछ part reflect होगा and part is transmitted, the reflected wave is inverted। हाँ जब right वाला जो है heavier हो गया तो reflected wave is inverted। तो हमने देखो ये डायग्राम में जो है, ये तो इंसिडेंट पल्स, तो इंसिडेंट पल्स की एनर्जी आई, ये जंक्शन, इस जंक्शन में कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड वाला उल्टा और ट्रांसमिटेड वाले का तो नो फेस चेंज, वैसे ही जा रहा है सीधा। लेकिन अगर मान लो लाइटर एंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव का भी जो है कोई फेस चेंज नहीं, ट्रांसमिट का भी कोई ये नहीं। गाइस ये वाला अंडरस्टूड? यस सर। सर वो अपवर्ड फोर्स इसलिए आप करते हैं बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर होना है ना, पीछे का पार्टिकल्स को ऊपर खींचने का ट्राई करेगा, वही बताना चाह रहे हैं ना सीवी सर। इसमें जो है नहीं नहीं, अगर हल्का सा लेफ्ट वाला पार्टिकल देखेंगे वो सामने वाले को ऊपर खींचने का ट्राई करेगा ना, उसी वजह से रिंग भी ऊपर जाएगा जस्ट बिफोर। हाँ मतलब इस केस में क्या है, दोनों का फोर्सेस जो है, यहाँ पे कोई राइट साइड में अपोजिशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये ओवरशूट हो रहा है। ओके सर। चलो और सर मतलब दोनों का मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा ना जो इंसिडेंट है। ओ एम्पलीट्यूड के लिए तो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ही, एआई वाला, एआई और एआर का, उससे हम तो जज कर ही लेंगे, राइट? नहीं बट यहाँ पे अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओवरशूट हो रहा है तो फिर ज्यादा ही होना चाहिए ना। Oh, you are asking, you are telling about the net particle का ना, net AI plus AR बोल रहे हो? श्रेयांश? समझा नहीं क्या बोला। नहीं, आप जो बोल रहे हो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो ना, राइट? तो वो डिस्प्लेसमेंट तो किसका इफेक्ट है? वो डिस्प्लेसमेंट तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का है। यस सर। और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम फेज में है तो वो दोनों शूट अप होके बड़े हो गए, राइट? जैसे अगर कहीं तुम्हारा सपोज जैसे ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे इतना समझा कि मैक्स उधर वो रिंग ज्यादा ऊपर चला जा रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से क्योंकि राइट साइड में कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है। सर उसके बाद आपने मतलब वो ट्रायंगल वेव से कैसे बनाया रिफ्लेक्टेड रे, वो समझा नहीं सर। नहीं देखो, अगर मान लो एक वेव है तुम्हारे पास, ये वेव पल्स ऐसी, सपोज ये ऐसा है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है और इसका हाइट मान लो 1 mm है, ठीक है? और ये जो है अभी जंक्शन पे आ चुका है ना, और इसकी स्पीड मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो 1 सेंटीमीटर में ये वाला जंक्शन यहाँ बैठेगा, ये वाला पार्ट, मिड वाला पार्ट। यस सर। और ये वाला पार्ट, ये 2 सेंटीमीटर का ऐसा हो जाएगा इधर। यस। और इधर से जो घोस्ट पल्स है, ये घोस्ट पल्स ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, राइट? ये 1 सेंटीमीटर आगे खिसकेगा ना घोस्ट पल्स भी, राइट? श्रेयांश, तो 1 से तो घोस्ट पल्स कैसे जनरेट हो गया मतलब वहाँ पे? ओ नहीं, घोस्ट पल्स का सर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि राइट साइड में कोई पोजीशन नहीं है तो राइट साइड वाला ओवरशूट होता है। तो ओवरशूट होता है तो उसको कैसे आप सिमुलेट कर सकते हो? उसको सिमुलेट करने के लिए आप क्या करो, जो है पल्स तो भेजो इन्वर्टेड मिरर इमेज, लेकिन सॉरी इन्वर्टेड मत करो, मिरर इमेज वाला पल्स भेजो। तो जो ये जब ये वाला पल्स यहाँ पे आएगा, है ना, ये वाला पल्स यहाँ पे आएगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, जब ये पल्स ऐसा आ गया आपका,
तो ये अब ये वाला 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे शेप कैसे ड्रॉ करोगे, ये 1 सेंटीमीटर, ये वाला 1, तो इस रीजन में जो है सिर्फ यही वाला वेव है, तो ठीक है। और इस रीजन में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग 1 and 1 का हो गया, तो ये वाला हो गया 2 mm। यहाँ पर क्या है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है, उसका कितना है 0.5, तो ये 0.5 ऐसा दिखा दो और इसमें ऐसा पल्स दिखा दो। ये समझ में आया क्या? ओके वेट, तो ये नहीं आ रहा ना, लेट मी गो बैक देयर, मैं उसमें जाता हूँ। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। यस हाँ, अभी ठीक है ना प्रेम मिला? यस सर, यस सर ओके डाउट था यस हाँ। सर, वो जो घोस्ट पल्स है वो तुमने समझने के लिए किया, तो एग्जैक्टली वो वॉल करता क्या है? ओ नहीं, वो सर कह रहे हैं कि इस टाइप के सिमुलेशंस के लिए आप उसको ऐसा यूज कर सकते हो, जैसे मतलब स्ट्रिंग का शेप बनाना है आपको, अलग अलग इंस्टेंट्स पे अगर शेप बनानी है, हाँ। तो जैसे मान लो सपोज ये एक सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, मैं जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और ये वाला 1 सेंटीमीटर का हो गया, है ना, और ये 1 mm है मान लो, और यहाँ का फ्री एंड है ना, फ्री एंड मूव कर सकता है, तो फ्री, और ये पल्स मान लो ट्रेवल कर रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे, और यहाँ पे आपका जंक्शन आ गया, तो इसका इमेज बनाओ, है ना। सर ने बोला फ्री एंड के लिए क्या करो, फ्री एंड के लिए जो है इसका इमेज बनाओ, इन्वर्ट मत करो, है ना? तो इसका इमेज जो है ये हो गया, ये वाला हमारा 1 mm हो गया, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। तो सर मैं घोस्ट समझा हूं, बस मैं ये कि सर घोस्ट पल्स तो हम सिमुलेशन समझने के लिए कर रहे हैं। यस वॉल यस एक्शन यस ना क्या कि वो बढ़ जाता है, वो वॉल कौन सा फोर्स लगाता है उस गेट पे? राइट साइड में, हाँ राइट साइड में यहाँ पे फोर्स है ही नहीं, इसलिए वो शूट अप हो जा रहा है। सर। हाँ जो मैक्सिमम लाइक जितना एम्पलीट्यूड रहेगा जब वो ओवरलैप करके शूट अप करता है, ट्वाइस द एम्पलीट्यूड रहेगा ना वेव का। हाँ, अब देखो यहाँ पर प्रेम अपन निकाल सकते हैं ना, जैसे कि मान लो t बराबर 1 सेकंड में बोला है कि बताओ क्या होगा, है ना, तो चलो t बराबर 1 सेकंड में देख लेते हैं क्या होगा। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे हम देखते हैं, अब ये बताओ t इक्वल टू 0 में ये पिक्चर है, ये आपका घोस्ट पल्स है। जो आपने HCV में पढ़ा है उसको नोट करना था क्या, या आपने बस एक्सप्लेनेशन के लिए पढ़ाया था? वो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए पढ़ाया था, मैथमेटिकली तो अपन ने डिराइव कर ही लिया है ना। सर आपने करा है। यस हाँ, अब देखो t इक्वल टू 1 सेकंड में देखो प्रेम, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और आपका जो है 2 सेंटीमीटर का ये ऐसा ये वाला येलो वाला ऐसा आ जाएगा, और ये वाला 1 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगा। इधर पीछे का तो अपन को देखना ही नहीं है, अपना इंटरेस्ट भी नहीं है। और ब्लू वाला पल्स जो है यहाँ आ जाएगा, उसका रिफ्लेक्टेड बन जाएगा वैसे। हाँ घोस्ट वाला पल्स 1 सेंटीमीटर पे यहाँ आएगा, आधा 1 सेंटीमीटर, पूरा 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर पे यहाँ आधा आएगा, है ना। तो ये आधा आ गया, ये आ गया, और इसका ये दोनों का तो 1 mm है ही ये वाला। अच्छा, तो 2 mm हो जाएगा वही ना? नहीं रुको, अभी जो है ये हो गया, है ना, ये वाला हो गया। तो अभी इसको पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, ये वाला A, B और C, है ना, ये वाला A, B और C, C डैश, C डैश, B डैश, A डैश। अब ये कहाँ गया, नीला वाला कहाँ चला गया, C डैश, यहाँ पे B डैश, और ये वाला A डैश, है ना। अब इसका जो है क्या होगा, स्ट्रिंग का शेप बताना है, तो स्ट्रिंग का शेप कैसे बताओगे यहाँ पर, तो स्ट्रिंग का शेप बताने के लिए y इज y1 प्लस y2 करोगे, तो अभी स्ट्रिंग जो है ऐसा, है ना। अब जो है यहाँ पर, यहाँ इस रीजन में देखोगे पहले A से C, A में सिर्फ येलो वाला पल्स है, और A से C तक सिर्फ येलो वाला है, और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड होगा 0.5, तो 0.5 दिखाओगे A से C तक, ये जो है स्ट्रेट लाइन 0.5 दिखाओगे। B पॉइंट पे y बराबर y1 प्लस y2 करेंगे, पीला वाला और नीला वाला मिलके कितना हो जाएगा, 2 mm, ये हो गया 2 mm। तो इस समय का पल्स का शेप ऐसा दिखा दोगे, ये ठीक है।
Yes, sir. गाइस ये वाला समझ में आया क्या, ये वाला? Yes, sir. Yes, ओके sir. एक तो मिनट मतलब रुको। बेसिकली हम लोग यहाँ पे घोष पल्स जनरेट कर रहे हैं ताकि हम वो ओवर शूटिंग को एक्सप्लेन कर सकें, राइट? यस यस करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट। सर लाइक वो फर्स्ट केस में भी हमने घोष पल्स इसलिए बनाया था ताकि वो जीरो हो जाए, एंड सर वही घोष पल्स आगे ट्रैवल होके एक रिफ्लेक्टेड वेव बन गया, वही ना? यस यस हाँ। ओके सर, अंडरस्टूड। सर ये घोस्ट पल्स का कॉन्सेप्ट हमको हमारे बुक में लिखने की जरूरत है क्या? यस सर वही सेम। हाँ मतलब उतना जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ इससे ये मतलब सर का भी अच्छा एक्सप्रेशन था ना कि एक इन्वर्टेड सर का समझा नोट करना कि नहीं वो पूछ। हाँ वो नोट करने के लिए, ओके नोट करने के लिए गाइस ये वाला एग्जांपल एटलीस्ट नोट कर लो। चलो एक एग्जांपल तो नोट कर ले सकते हैं अपन। हाँ सर हम लोग इसे सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं ना कि मतलब सिंस ये जो रिंग है वो एक्स डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगा, तो जितना भी एनर्जी है वो सब वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ओवरशूट कर जाएगा। ओके ओके ओके। लेकिन सर वो ओवरशूट कर क्यों रहा है एग्जैक्टली? तो ये हाइपोथेटिकल हो गया। वो राइट साइड में कोई फोर्सेस नहीं है, उसको पहले क्या होता था राइट साइड में रोकने वाला होता था, करेक्ट? लेकिन तो फिर एम्पलीट्यूड तक जाएगा नहीं, क्या एनर्जी भी उतनी पता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। ये हाँ, लेकिन ना बेसिकली शेप ऑफ द पल्स अगर निकालना है तो उसके लिए ये हर्षल ये पल्स ठीक रहेगा ना, ये पल्स काफी हेल्प करेगा ऐसा। मतलब घोष पल्स इज जस्ट अ इमेजिनेशन, लाइक इमेजिन मतलब हाइपोथेटिकल हाँ थॉट, राइट? यस एक हाइपोथेटिकल। तो ऐसा कह हेलो सकते हैं सर। कि हर जंक्शन पे सर दो वेव्स होंगी, एक ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड, तो ये वाले जंक्शन पे वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी, इसलिए एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। नहीं यहाँ पे ट्रांसमिट तो है ही नहीं, आगे कुछ मतलब इस केसेस में जो सर ने किया था एक तो आपका फिक्स्ड एंड था और एक फ्री टू मूव वाले में ट्रांसमिट नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड ही है। हाँ सर वो जा नहीं रहा, पर मतलब एक बार सोचने के लिए सोच सकते हैं ना। वो तो ट्रांसमिट तो आगे के पीछे का ना, मतलब जंक्शन के बाद का दीवार ना, तो वो तो नहीं है ना। सर घोस्ट पल्स भी तो नहीं है ना। हाँ वो भी ठीक है। गाइस चलो ये वाला करो पेज 51 में एक्सरसाइज 3 कॉम्प्रिहेंशन 2। सर आपने यस जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था ना जिसमें एक एंड क्लैम्प था, सर उसको इंटरप्रेट करने के लिए मतलब वो क्लैम्प एंड को ऐसे इन्फिनिटली डेंस मीडियम ले सकते हैं क्या? ओके मैं एक मिनट वाला करते हैं, रुक जाओ ठीक है, कुछ आई विल कम टू दैट, ठीक है। अरे ओके हाँ सर। लेकिन हाँ गाइस एक मिनट रुको रुको, हाँ ये अच्छा भी बोल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है तो ही इज सेइंग गाइस, अरे हाँ वेरी गुड चलो ठीक है। ये वाला क्लैम्प एंड तो हमारी बातें हो रही हैं रिफ्लेक्टेड के लिए। हाँ v2 माइनस v1 बाई v1 प्लस v2 है ना, ये v2 माइनस v1 बाई v1 प्लस v2 टाइम्स ai, और यहाँ पर इसका v2 जो है t बाई म्यू और म्यू इन्फिनिटी। ओके सो गाइस वो कह रहा है कि इसको जीरो ले लो, इन्फिनिटी काफी क्लैम्प्ड एंड है ना, और ये फिक्स्ड एंड काफी ज्यादा म्यू, तो इसको हटाओ, और वो कह रहा है कि ये तो ऐसे भी हो गया ना यहाँ पर। गाइस ये भी ठीक है ना, अच्छा एक्सप्लेनेशन है तो, राइट? सर समझा नहीं। अरे वो बच्चा क्या कह रहा है कि ये क्लैम्प्ड एंड है, राइट? भाई क्लैम्प्ड एंड को क्या करो, क्लैम्प्ड एंड जो है मतलब काफी रिजिड है ना, रिजिड है मतलब उसका म्यू काफी ज्यादा, म्यू ज्यादा ले लो एकदम हैवी, तो म्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो v जीरो हो गया v जीरो हो गया तो ये गया, तो ar बराबर माइनस ai आ गया। इसका मतलब सर नीचे आ जाएगा ऊपर की जगह। यस हाँ सर उसी तरह रिंग के लिए हम लोग म्यू टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। ओके जयशंकर एक मिनट जाओ, क्या बोल रहे हो तुम लोग, एक मिनट जाओ। हाँ तो उसके रिंग के लिए लिए म्यू टेंड्स टू 0। एक मिनट हाँ, तो v2 is t by mu tends to 0, एक मिनट हाँ एक मिनट जाओ, तो ai बराबर क्या हो गया, ai अरे नहीं ar लिख देना यार, ये वाला v2 माइनस v1 by v1 प्लस v2। सर यहाँ पे 80 आ जाएगा ना? एक मिनट
V2 by नहीं ये क्या लिख रहा हूँ V1 by V2 से So V1 negligible हो जाएगा. सर V2 टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा ना. हाँ एक मिनट ना जर लिमिट्स लगाएंगे ना. हाँ सर लिमिट से ही बोल रहा हूँ. सर V1 AI आ जाएगा डायरेक्टली क्योंकि V2 टेंड्स टू सर इंफिनिटी वन तो वन V2 आ upon जाएगा V2 AI फ्रैक्शन. हो जाएगा तो 1 AI आ जाएगा. यही वाला बोल रहे हो ना जयशंकर. सेम Yes, sir, डायरेक्शन में one ही AI आ गया तो मतलब रिफ्लेक्टेड ही है. चलो ठीक है. हाँ चलो गाइस. हेलो सर. हाँ सर अगर हमें अभी ये जो बीड है इसका एम्पलीट्यूड निकालना है तो फिर हम 80 यूज कर लेंगे ना कि नहीं? एक बार हर्षल तुम्हारा जो समझ में नहीं आया ब्रेक हो रहा है वॉइस एक बार फिर से बोलना. हर्षल प्लीज. सर आवाज आ रही है? हेलो सर. हाँ 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 बताओ. सर अगर अभी हमें बीड का एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम ये जो अप्रोक्सीमेशन दिया है हम ये 80 पे डाल सकते हैं क्या? नहीं यहाँ पे तो 80 नहीं है ना. अब क्या हो गया तो बीड पे जो है AI और AR दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया इसलिए डबल हो गया. ओके सर. ओके सर. हाँ हाँ. चलो गाइस अभी मुझे पेज 51 में कॉम्प्रिहेंशन 2 करके बताओ. हाँ एक मिनट गाइस, यू कॉपी दिस वन. So you are given it in homework. नहीं अभी करो अभी करो अभी करो. 1 minute I will be back. हाँ सर कौन सा क्वेश्चन करना है? कॉम्प्रिहेंशन 2. यस गाइस. हाँ पेज 51 का जो है पेज 51 का आ गया ना तीनों. इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन 2 पेज 51. तीनों हो गए. गुड. अब जो है ये तीनों आ गए ना. इसके बाद गाइस मुझे जो है HCV के ये वाले सम्स करके बताओ. दो सम 324 में 15 and 16 ना. कॉम्प्रिहेंशन में गाइस किसी का डाउट तो नहीं है? Hello, yes sir. So Yes, can you Nikhil, solve sir. the comprehension to 6th question? कॉम्प्रिहेंशन 2 का 6th वाला. Yes sir, please. Even the fifth one please. रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ AR to 80 निकालना है. Fifth one.
फिफ्थ वाले में डाउट है क्या? ओके एक मिनट, चलो ठीक है। इसमें जो तो है v1 by ओमेगा का रेशियोस लेंगे ना। कैसे हो गया, सॉरी सर, हो गया। सर वेवलेंथ का रेशियो तो वेलोसिटीज का रेशियो हो जाएगा ना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। वो लैम्डा है ना? हाँ हाँ यस सर, नहीं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा ना जय? हाँ यस सर, वही बोल रहा हूँ सर, लाइक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वेवलेंथ का रेशियो विल बी वेलोसिटी का रेशियो। ओके फ्रीक्वेंसी तो जो है, हाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वेलोसिटी बाय वेवलेंथ ना? हाँ सर, तो br by lambda r equals vt by lambda p, तो br फ्रीक्वेंसी को by vt is lambda r by lambda। ओमेगा बाय 2 पाई और ओमेगा टी बाय 2 पाई कर लेते हैं ना, ऐसा? और सब पर डायरेक्ट वेलोसिटीज को कर सकते हैं ना, बिकॉज टेंशन आई गेस वो लोग ने इक्वल दिया हुआ है, और और टेंशन अलग है लेकिन टेंशन विल बी इक्वल। म्यू अलग अलग है ना? हाँ सर, तो वेलोसिटी इज रूट टी बाय म्यू, तो उससे सर लाइक लैम्डा, लाइक वेवलेंथ का रेशियो विल बी वेलोसिटीज का रेशियो। ओ हाँ 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 हाँ, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? करेक्ट हाँ। हाँ सर, v equal to f lambda, तो f is constant। यस फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, हाँ ठीक है। तो सर हम v रूट t by म्यू से निकाल लेंगे। काफी लेंथी कर दिया, टाइम वेस्ट हो गया। हाँ बस फिर आप वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा ना गाइस, ना निश्चित आ जाएगा ना, लैम्डा आर और लैम्डा टी। Actually, I don't have doubt in fifth question. I have doubt in sixth question. ओ सॉरी सिक्स क्वेश्चन में क्या है? रेशियो ऑफ AR टू AT ना? सर AI के टर्म्स में दोनों को निकाल के रेशियो ले लेंगे। हाँ AR और AR का तो हमें पता था निश्चित। AR कितना है? AR is V2 minus V1 by V1 plus V2 times AI, और AT बराबर कितना है? 2V2 by V1 plus V2 times AI। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। यस तो इससे आप AI उड़ा दो यहाँ से और V1 plus V2 भी जाएगा। सो AR by AT निकालना है। Sorry, sir. I exchanged the formulas of AR and AT. That is why. ओके ओके हाँ। HCV का भाई 15 16 डन सर। HCV 15 16 भी डन। ओके यस सर 16 के बीच 16 करना है। ओके फिर एक और दिख रहा है, ये वाला सब नहीं किया है हमने। चलो ये वाला भी कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग वेव्स। Oh, sir, in the notes after that case 2, what do we have to write? इन द नोट्स आफ्टर द वो वाला जो है ना, यू आर आस्किंग कि वो जो डेरिवेशंस के बाद बोल रहे हो क्या? हाँ सर, लाइक हमने वो लाइक एक में फेज, हाँ सर, ये केस 2 के बाद व्हाट डू वी राइट? केस 1 केस 2 लिखा। हाँ सर, केस 2 के बाद फिर ये वाला भी एक ये वाला एग्जांपल या HCV का उसमें मार्क कर देना ना, HCV पेज 310 करके। ओके HCV पेज 310 रीडिंग करके। ओके सर, HCV पेज 310 हेडिंग डाल देना, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, और फिर तो ठीक है।
फिर ये वाला भी इनका सोल्यूशन इन लोगों ने बताया जो है, ये भी अच्छा है, ये भी नोट कर सकते हैं क्लैम्प एंड के लिए जो है, और एक इन लोगों ने बताया कि इन्फिनिटी लेके। So we are done with string waves, right? ये स्ट्रिंग वेव्स का, अभी स्ट्रिंग वेव्स का, हाँ स्टेशनरी स्ट्रिंग का हर वेव को अपन दो पार्ट से पढ़ेंगे गाइस। पहला तो जो है ट्रैवलिंग, अब स्टेशनरी पे आते हैं। So sound is also part of this chapter itself, or नो साउंड नेक्स्ट चैप्टर में साउंड को भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ट्रैवलिंग एंड स्टेशनरी। सर बट हमारी मॉड्यूल में दोनों चैप्टर्स कंबाइंड है, राइट? यस यस यस, दो चैप्टर्स कंबाइंड है, लेकिन अपन एचसीवी सर के पैटर्न में पढ़ रहे हैं अलग अलग। सर ओके सर 16th का बी कर सकते हो एचसीवी वाला? 16 का बी वाला सर उसमें डाउट 16 का बी वाला पार्ट, the shape of the string changes periodically with time. Okay, कब चेंज होगा ना भाई, चेंज कब होगा? वो चेंज मतलब सीधा गया फिर इनवर्ट उल्टा हो गया ना, राइट? ओके, तो उल्टा कब हो जाएगा गाइस? पूरा 30 टाइम्स टाइम पीरियड। हाँ, अपन को वो निकालना है कि जो है कितने टाइम के बाद उल्टा हो जाएगा एचसीवी। लाइक से हम v निकाल लेंगे, v और डिस्टेंस है हमारे पास, वहां से t आ जाएगा, उसको डबल कर देंगे ना, क्योंकि वापस उसको वॉल पे आना पड़ेगा ना, तो 2 टाइम्स t। ओ, जैसे ये टोटल 30 है, मतलब यू आर सेइंग कि ये 30 है ऐसा, और यहाँ से गया और यहाँ पे तो चेंज नहीं होगा जब ये वापस लौटेगा। यस, उसके बाद चेंज होगा, तो 2 टाइम्स v बाय डिस्टेंस। So distance between two similar collisions, so 2 times the length of the string हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे चेंज होगा, ये वाला उल्टा। 2 टाइम्स d बाय v, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, 2 टाइम्स d बाय v। हाँ 2 times 30 मतलब 60 सेंटीमीटर आएगा ना फिर तो। हाँ yes sir, 60 by 20, like velocity is 20, 2 into 30 or divided by 20, answer 3 seconds और डिवाइड बाय v। चलो ठीक है। और गाइस ये वाला एक जल्दी से करो, ये वाला बुकलेट पेज 40 एक्सरसाइज 1 में 7th and 8th। तो 15 में भी ऐसे ही होगा ना, 2 टाइम्स d बाय v। 15 में आपको क्या निकालना है? शेप चेंज पूछा है क्या 15th में? उसमें भी से टाइम ही पूछे, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इसके बस कंफर्म कर रहा था। हाँ, जब पहली बार जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इन्वर्ट होगा, तो फिर सेम शेप में आ जाएगा। यस, 2 into 20 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाय v हो जाएगा। यस, थैंक यू सर। गाइस बुकलेट पेज 40 में एक्सरसाइज 1 का 7 and 8। सर उधर लिखा है पॉइंट ओ इज अ फ्री एंड, मतलब हमको अज्यूम करना है कि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है ना, वैसा वाला यस केस यस है। यस, लाइक अ बीड। यस, लाइक अ बीड रिंग, हाँ, मासलेस रिंग। So can we solve the exercise 1 for a bit? एक्सरसाइज 1 का क्या? ओ, 8th one. एक्सरसाइज 1 का 8 वाला। Can I give 1 minute? यस यस यस, हाँ। मतलब फिक्स्ड वाला रिफ्लेक्टेड इन्वर्ट मिरर इमेज इन्वर्टेड, और फ्री वाला सिर्फ मिरर इमेज ना। सर बट फ्री एंड से हो रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा ना 8th वाले में। वो बस वो वॉल के लिए रहेगा ना, जहाँ पे रिंग है, तभी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर वापस एम्पलीट्यूड नॉर्मल हो जाएगा ना। यस, फिर वापस आने के बाद सर गॉट। तो शेप में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, बाकी हो गया। आंसर आ गया क्या? सर आंसर नहीं होना चाहिए, डिफिकल्टी आ रहा है सर ए और सी में डाउट है।
ओके Yes sir, ANC. 8th वाले में जो है इसमें कैसे करेंगे यार? इस पहले वेव किधर जा रहा है? एंड ए की तरफ क्या? Yes sir. हाँ सर. तो एंड ए की तरफ जाएगा तो कैसे होगा यार? ये वाला ऐसा और ये इसका, तो इसका उल्टा पहले तो मिरर इमेज बनाएंगे और फिर उसको उल्टा करेंगे, तो मिरर इमेज और उसका उल्टा, तो उसका घोस्ट पल्स जो है ये ऐसा आएगा। तो ये वाला वेव पल्स जब यहाँ पे आएगा, फिर ये इसका रिफ्लेक्शन कराना है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा ही होगा क्या? ये वाला इसका मिरर इमेज बनाना है बस। सो गाइस कौन सा होगा फिर? ये Option ये A. वाला वापस निकलेगा यार, ये वाला ऐसा नहीं सर, नहीं समझा. नहीं, देखो सबसे पहला किससे रिफ्लेक्शन होगा? ये वाले एंड से। Yes sir. यहाँ पे कैसे बनाना है? मिरर इमेज और उसका उल्टा मिरर इमेज बनाना है, हाँ सर. तो ये वाला निकल ओके पड़ेगा। समझ गया. और बीट पे भी सेम हो जाएगा, उल्टा कर देंगे. बी में मिरर इमेज बनाना है, उसका उल्टा मत करना, लाइक बस को रिफ्लेक्ट करना है बस. बस। और हाँ, कुछ रिफ्लेक्ट उल्टा मिरर इमेज बस, इन्वर्टेड नहीं है। So C will be correct, right? Sir, A will be correct, right? Should be correct. ए होगा ना, ऑप्शन ए आ रहा है ना। हाँ सॉरी सर, Yes, sir. वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ना उधर डायरेक्ट, मतलब लेफ्ट हैंड पे। यस यस यस, फिर लेफ्ट हैंड से भी तो कराना है, दो बार कराओ। चलो गाइस, सो नेक्स्ट इज गाइस, ठीक है, ट्रैवलिंग से अपन स्टेशनरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो टू ट्रैवलिंग waves of हमको मिरर इमेजेस लेने रहते हैं ना उस केस में। क्या फिर से बोलना। लाइक लास्ट क्वेश्चन के टाइप में हमें मिरर इमेज लेना रहता है ना। करेक्ट। अगर मान लो मिरर इमेज भी कैसा, मिरर इमेज में भी देखो पहले तो मिरर इमेज तो लेना ही है ना, लेकिन अगर रिजिड हुआ तो उस मिरर इमेज को भी उल्टा भी करना है। हाँ, ओके मतलब स्ट्रिंग के अबाउट उसको और टर्न करना है, स्ट्रिंग के अबाउट भी करना है। हाँ, ओके सर। two traveling waves of same frequency, two traveling waves of same frequency, same amplitude, traveling in opposite directions. Combine to form standing waves. ठीक है गाइस, तो दो वेव्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन की जो है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये कंबाइन होके जो है स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। ठीक है, तो पहला वेव 1 ले लेते हैं। से वेव 1 इज इक्वल टू a sin, कुछ भी लिख लेते हैं एक वैल्यू, से kx माइनस ओमेगा t। वेव 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, kx प्लस ओमेगा t, और बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इज y1 प्लस y2। गाइस क्या आ जाएगा ये वाला? sin c प्लस sin d, 2 sin kx cos ओमेगा t। सो गाइस ये वाला तो ठीक है, हमारा ये आ गया 2 sin kx cos ओमेगा t। गाइस अब इसको देखते हैं ये शेप कैसा होता है, ये देखते हैं अपन। हाँ, तो दिस यू विल सी दैट, अभी अपन वेव सिमुलेटर में देख लेंगे। हाँ, इसको गाइस अभी अपन देखेंगे। तो वेव सिमुलेटर में यू विल सी दैट y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। इसको अलग कर लिया गाइस। हाँ, तो लेट मी राइट, ये पूरा क्लियर हो जाएगा सिमुलेटर में दिखेगा, रुक जाओ। सो दिस इज मैक्सिमम a max साइन ऑफ ये ऐसा, और इसको भी जो है ओमेगा टी प्लस
साइनोसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ गाइस। सो बेसिकली why this whole thing is what amplitude, guys ये पूरा clear होगा, हाँ I will show you in simulator. Amplitude as sinusoidal function of x into sinusoidal function of time. चलो ठीक है, क्या है देखते हैं, रुक जाओ. So I will stop this one. सेकंड सर आपने गैप कर दी थी इसके बाद प्रीवियस पेज दिखा देंगे. ओके ओके, एक मिनट रुक जाओ. हाँ इसका सिमुलेट करके देख लेते हैं कि कैसा क्या क्यों लिखा है वो सब. पहले तो हमने दो वेव्स लिया, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, उनको मिलाया तो हमारा ये इक्वेशन आ गया है ना. अब ये इक्वेशन को देखते हैं कैसा हो रहा है. नेक्स्ट पेज भी दिखा देंगे इसलिए. ओके ओके, ऐसे एक सेकंड. ओके ओके. यस सर. हो गया. ओके ओके. डन. हाँ Wait, sir. 1 second, sir. ओके ओके ओके. Sir, I didn't get what you read on this page. और ये आपने वाला सेकंड स्टेप में क्या लिखा है यहाँ पे वो समझ नहीं आ रहा. ओके ठीक है, आई विल एक्सप्लेन. पहले तो जय सिर्फ इतना कॉपी करना है. हाँ ये इस पूरे टर्म की जगह ना, इस पूरे टर्म की जगह, ये वाली टर्म की जगह एम्पलीट्यूड एज साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ एक्स, और ये वाला जो है इसको इसकी जगह नीचे जस्ट साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम. हाँ अभी अपन डिस्कस करते हैं ओमेगा क्या टी ए मैक्स क्या है यहाँ पे? ओ इसको Sir, ना omega t plus pi by 2 होगा. यस सर, आपने बस ओमेगा टी प्लस लिखा है. हाँ हाँ एक मिनट रुको दो सब. हाँ, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, रुको. इसको ना, इसको मैंने ए मैक्स बोल दिया गाइस. हाँ ये वाला 2a को a max बोल दिया. यस यस 2a को ए मैक्स बोला है अभी. अब चलो ये वाला पहले करते हैं, फिर वापस आते हैं. ये क्या हो गया. हाँ तो गाइस जो है फिर तो वी आर स्टडिंग क्या, स्टैंडिंग वेव्स है ना. स्टैंडिंग वेव स्टडी कर रहे हैं अपन, और इसको ऊपर करता हूँ. स्टैंडिंग वेव्स डॉट्स स्टॉप स्लो, ये ऐसा है ना. अब जो है गाइस ठीक है, पहले जो है इसको हाइड कर लेते हैं, नीले वाले को हाइड करने क्या इसको. ओके ये वाला जो है. सो गाइस पहले देखते हैं. हाँ ये वाला आपका जो है वेव, ठीक है, दिस इज द वेव हियर. और इसमें नो सम क्या, इसमें सिर्फ एक ही वेव को अगर दिखाना है. चलो हाँ ठीक है, स्टार्ट स्लो करते हैं. एक मिनट, सॉरी. ठीक है गाइस. हाँ तो ये वाला एनोटेट. तो गाइस जैसे ये यहाँ पे देखते हैं. इसको अपन को गाइस बोर्ड्स में ना डिफरेंसेस की तरह भी हम लिखेंगे गाइस. हाँ जैसे ये वाला पार्टिकल पकड़ते हैं. अरे यार ये कहाँ भाग रहा है, ये वाला पार्टिकल. हाँ यहाँ से जो गुजरने वाला पार्टिकल देखो, ये वाला. हाँ ये आया, ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक गया मैक्सिमम. अब इसको नीचे लाओ, यहाँ तक आया. मतलब देखो यहाँ पर ये वाला पार्टिकल, कोई और पार्टिकल को पकड़ते हैं, मान लो सपोज ये वाला पार्टिकल. ओके यहाँ कहाँ तक आ रहा है, नीचे यहाँ तक. फिर ये वाला पार्टिकल गया ऊपर, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक. ओके
सो दैट मींस गाइस देखो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल, अगर ये जो पहला वाला जो था ये कौन सा वेव है, ट्रैवलिंग वेव, हाँ सिंगल ट्रैवलिंग वेव। क्या हो रहा है, एक ऊपर जितना हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है गाइस, देखो एक पार्टिकल जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है। हाँ यहाँ पे भी, यहाँ का भी पार्टिकल जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है। सो इसको हमको डिफरेंसेस में भी हम लिखेंगे, हाँ तो बोर्ड्स के लिए आपका काम आएगा। तो दैट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम। अब आते हैं, इसका भी देख लो, कोई भी, ये तो एक डायरेक्शन में जाता हुआ, नीला वाला दूसरे डायरेक्शन में जाता हुआ। अब जो है उसको कंबाइन किया, इसको बोला 1+2। अब किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो, देखो ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल में y is 1, ये पार्टिकल तो खिसकता ही नहीं है, देखो ये वाला पार्टिकल कहीं जा ही नहीं रहा, सी ऑलवेज एट रेस्ट। अब जो है, अब ये वाला पार्टिकल को पकड़ते हैं, बीच वाला, देखो ये वाला पार्टिकल कितना नीचे आ रहा है, ओ यहाँ तक आया, देखो यहाँ तक। अब ऊपर कितना जाएगा, यहाँ तक जा रहा है। मतलब ये वाला, अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड 1 mm कितना है यार, एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना लिखा है 0.17 मीटर, तो इसका देखो क्या हो गया, डबल हो गया ना ये वाला 2a। गाइस देख रहे हो क्या इसका एम्पलीट्यूड, इसका 2a। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes sir, yes sir. हाँ अब देखो, तो मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। सी यहाँ का पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इज 0, यहाँ का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा। अब मान लो कोई दूसरा वाला पार्टिकल पकड़ते हैं, मान लो इसको पकड़ते हैं, चलो ये देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये यहीं तक जा रहा है और फिर नीचे आया, कहाँ तक आएगा देखते हैं, यहीं तक आया, देखो। तो मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ट्रैवलिंग वेव में कांस्टेंट था। यहाँ पे एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल का अलग अलग है, तो इसलिए मैंने लिखा एम्पलीट्यूड एज साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ x, एम्पलीट्यूड एज साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ x लिख दिया। ठीक है भाई। अब जो है, सपोज कोई दो पार्टिकल्स हैं, हाँ कोई दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच का सेपरेशन लैम्डा है। जैसे नीला वाला वेव पकड़ो, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप, ये क्या, इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप, एक मिनट, स्टॉप। हाँ अब जैसे मान लो कोई नीला वाला पार्टिकल पकड़ा हमने, तो नीले वाले वेव का एक पार्टिकल पकड़ लेते हैं। तो ये वाला पार्टिकल हमने पकड़ा, कोई से भी दो पार्टिकल्स हैं, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल। गाइस इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, λ/2। दो पीक्स होगा ना, सर लैम्डा होगा, सॉरी सर, लैम्डा होगा, और इनके बीच का फेज का डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई, 2 पाई, है ना। ये ट्रैवलिंग वेव में ना, ट्रैवलिंग वेव में 2 पाई हो गया। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस ट्रैवलिंग के लिए कैसे लिखते थे यार, फेज डिफरेंस बराबर डेल्टा फाई नॉट इज 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ का डिफरेंस, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, इसमें पहला डिफरेंस तो लिख लिया हमने कि भाई एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग है ना। दूसरा डिफरेंस, फेज डिफरेंस लिखना है, तो फेज डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला था ट्रैवलिंग वेव्स के लिए। अब दो ट्रैवलिंग को कंबाइन किया, अब उसका नाम जो है रख दिया स्टेशनरी बन गया। तो स्टेशनरी वेव का पल्स जो है हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो स्टेशनरी वेव का शेप जो है ये तो आ गया था हमारा शेप, इसको चालू करते हैं। हाँ अब जो है ये तो शेप ये आ गया हमारा, और जो है हमने देखा कि एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग है। इस ये वाला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड तो है ही नहीं, कुछ खिसकता ही नहीं ये वाला पार्टिकल, है ना। तो इसमें जो है इसका एम्पलीट्यूड 0 है। तो पॉइंट्स हैविंग 0 एम्पलीट्यूड दे आर कॉल्ड एज नोड। हाँ ठीक है, ये सब द पॉइंट्स हैविंग 0 एम्पलीट्यूड दे आर कॉल्ड एज नोड। अब पॉइंट्स जिनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो उनको बोला जाता है, जैसे ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, देखो जो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड आ रहा है भाई 2a का, तो इनको बोला जाता है एंटी नोड्स। नोड मतलब जिसका 0 एम्पलीट्यूड, हाँ एंटी नोड मतलब जिसका सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड। अब जो है इसको देखते हैं, इसका शेप देखो गाइस, इसमें है ना, एक मिनट मैं इसको रोकता हूँ, ये ऊपर आने दो, पहले नीचे आया, एक मिनट आने दो, रुक जा भाई। हाँ ये देखो, हाँ ये अच्छा आ गया। तो दैट मीन्स भाई ये एक नोड था,
है ना, ये हमारा एक यहाँ पे एक नोड मिला था हमें, ये वाला नोड, वैसे ये वाला हमें एक नोड मिला था। दूसरा नोड काम था यार, दूसरा नोड जो है Everywhere the sine curve is intersecting the x-axis, that will be node, right? एक मिनट, जहाँ एक पॉइंट मार्क ही कर देता हूँ यार को। हाँ, ये दूसरा नोड यहाँ पर, ये वाला नोड है ना। हाँ, अरे यार, ये एक नोड, फिर ये वाला एक नोड है ना, ये नोड, ये नोड, ये भी एक नोड, ये भी एक नोड है भैया। अब रुको यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, हाँ अब गाइस देखो यहाँ पर ये वाले पार्टिकल्स देखो बिटवीन टू नोड्स है ना, बिटवीन द टू नोड्स देखो, कोई से भी दो नोड्स देखो, कंसेक्यूटिव नोड्स, दो कंसेक्यूटिव नोड्स पकड़ लो, तो ये वाला नोड पकड़ा, ये वाला नोड पकड़ा, और दोनों के बीच का देखो पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स कहाँ पे अभी मीन पोजीशन में एक साथ। हाँ, और फिर जब पहले तो ये लोग यहाँ से आ रहे थे ऐसे, यहाँ से ऐसे आ रहे थे, तो मतलब ये देखो यहाँ से जब आए तो सब एक साथ ऐसे गए, एक साथ वो लोग मीन पोजीशन पे आए। हाँ एग्रीड, एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग है, एग्री, लेकिन हम फेज किसको बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस को फेज बोलते हैं। तो सब पार्टिकल देखो एक साथ अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, ये सब पार्टिकल एक साथ मीन पे आए ऊपर, मीन पे आए ऊपर मतलब जीरो का फेज, हाँ जीरो या 2π जो भी है, एक साथ। हाँ, तो दैट मींस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑल द पार्टिकल्स आर इन फेज। उसी टाइम में इधर वाले जो ऊपर थे वो लोग कैसे थे, ऊपर थे एक साथ, फिर वो लोग एक साथ नीचे आए। अब जैसे ही मैं उसको ऑन करूंगा तो ये वाले पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, देखना एक साथ ये सब नीचे जाएंगे और ये सब पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे। दैट मींस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑल द पार्टिकल्स दे आर इन फेज। इसको अपन लिखेंगे गाइस, हाँ ये सबको अपन लिखेंगे अभी डिफरेंसेस में। जस्ट आई वांट टू सी द हाउ कैसा ये स्ट्रिंग का ऑसिलेशंस कैसा होता है। और अक्रॉस द नोड्स देखो, अक्रॉस द नोड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्टिकल किधर जाता, मेन पोजीशन ऊपर जाता हुआ, मेन पोजीशन नीचे जाता हुआ, तो मतलब फेज का डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्रीज। So all the particles between two consecutive nodes are in phase, and across the nodes there is a phase difference of pi. There is a phase difference of pi. See, देखो मैं start करता हूँ इसको। So as I start, ये ऊपर गया और ये वाला नीचे। फिर देखो एक साथ सब मीन पोजीशन पे आ रहे हैं, एक साथ जितने अपने एक्सट्रीम पे जा सकते हैं जा रहे हैं। गाइस ये वाला समझ में आ रहा है, तो दैट मींस यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट तो खिसकता ही नहीं है, नोड वाला पॉइंट, तो नोड वाला पॉइंट खिसक ही नहीं रहा है। दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग वे में एनर्जी आगे बढ़ते जा रही है, यहाँ पे नोड वाले पॉइंट्स खिसक ही नहीं रहे हैं। दैट मींस एनर्जी इज ट्रैप्ड between two consecutive nodes, hence the name is standing wave. So out of nodes phase difference 180 है, वो कैसे बताया आपने, एक बार फिर बताया। एक बार फिर से बोलना, क्या क्या आउट ऑफ अक्रॉस द नोड्स, क्या? हाँ सर, अक्रॉस द नोड्स सर। देखो अक्रॉस द नोड्स जो है, अक्रॉस द नोड्स देखेंगे, अभी ये वाला पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे आ गया जितना, अब ये क्या हो गया, जब ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया ये वाला पार्टिकल, तो उस साइड उस समय ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे चला गया। अब ये जब मीन पे आया, हाँ हाँ सर जो आपने चौथा नोड मार्क किया है उस पे तो कोई पार्टिकल भी नहीं है, तो वो भी नोड बोलेंगे क्या उसे हम लोग? जो चौथा नोड मार्क किया है यहाँ पर पार्टिकल नहीं है, मतलब वहाँ वो मतलब डॉट, वो जो डॉट्स है वो वेव पे, वो तो पार्टिकल्स है ना, मतलब नो 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 नो, मतलब जो है वो तो वेव है, पार्टिकल तो स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग का एक पार्टिकल, और उसमें दो घटनाएं घट रही हैं, उसमें वेव 1 भी गुजर रहा है, वेव 2 भी गुजर रहा है। ओके सर, हाँ हाँ So even for standing waves, you can use 2π by lambda into delta x. एक बार फिर से बोलना, स्टैंडिंग वेव। So for standing waves also we can use that formula 2π by lambda into delta x. No, for the standing waves, phase difference कैसे निकालेंगे? We will say that all the particles between two consecutive nodes they are in phase. ये मैं लिखवाने वाला हूँ। All the particles between two consecutive nodes are in phase, and across the nodes, the two particles across one node, two particles have a phase difference of pi. कैसे, ये समझ में आ रहा है क्या ये? So मतलब basically standing wave has displacement in y direction but not in x direction. Standing waves have displacement in
y direction but not in x direction. नहीं, वेव में भी ऐसे ही होता है, ट्रांसवर्स वेव में भी क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो y में होता है और एनर्जी आगे बढ़ती है। इन अ वे सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं ना, अप एंड डाउन, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो एक ही जगह पे मूव हो रहा है। तब यहाँ पे एनर्जी आगे नहीं बढ़ रही है। Yes, energy is trapped between two consecutive nodes. Yes. सर मुझे एक डाउट था कि मुझे ये समझ में आ गया कि मतलब जब आपने वो वेव स्टॉप किया था और फिर स्विच ऑन किया था तो फेज ऑपोजिट थे, लेकिन आप ये क्या कह रहे हो कि मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड मीनिंग दैट यू आर सेइंग दे आर इन फेज। वो इन फेज का मतलब ये है, देखो देखो अभी एक मिनट फिर से स्टॉप करता हूँ, अरे यार इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ, इन फेज का मतलब है, ये देखो अभी देखो यहाँ से पार्टिकल गुजरे है ना, तो सब पार्टिकल एक साथ नीचे आ रहे हैं, एक साथ अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे, एक साथ एक्सट्रीम पे गए, फिर सब पार्टिकल एक साथ अपने मीन पोजीशन पे आएंगे। तो हर पार्टिकल एक साथ फेज का एक साथ मीन पे आ रहा है, एक साथ एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक साथ अपने लेफ्ट एक्सट्रीम, एक साथ अपने राइट एक्सट्रीम। तो ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स दे आर इन फेज। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। गाइस ये सबको समझ में आया क्या ये? ओके तो ठीक है, आई विल, ठीक है भाई, इसको मैं बंद करता हूँ। कहाँ चला गया? एनोटेट क्लियर। हाँ, फिर जो है इसी में ही जो है गाइस एक मिनट इसको, सर अक्रॉस फेज मतलब टू नॉन कंसेक्यूटिव नोड्स ना? across the nodes देखेंगे मतलब जो है एक नोड पकड़ लो, वो एक नोड, और नोड के ये बाजू में देख लो, ये वाला बाजू वाला पार्टिकल ऊपर में है और ये वाला नीचे है, तो ये अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम में प्लस 90 डिग्री पे है तो ये वाला माइनस 90 डिग्री। अच्छा ओके सर, समझ। हाँ ये हो गया। अब जो है इसमें यार वो कहाँ चला गया? हाँ, इसको बैक कैसे देंगे? हाँ यहाँ से, ओके 1 मिनट, एक मिनट ऐसा। स्टैंडिंग वेव, हाँ गाइस, अब स्टैंडिंग वेव के लिए गाइस ये जो है, हाँ तो ये स्टार्टिंग पॉइंट गाइस, हाँ देखो यहाँ पर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दो डॉटेड वाले दो वेव्स हैं और बीच वाला जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल टू 0 इज नोड, स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल टू 0 इज नोड, और स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल टू 0 कैन बी एंटी नोड। भाई वो तो जैसे वेव जो है जैसे ये वाला देखो गाइस, ये जो है आपका, अब ये स्ट्रिंग का कोई से भी पॉइंट को हम ओरिजिन मार्क कर सकते हैं ना यार, तो मेरी चॉइस है। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को नोड मार्क किया या स्टार्टिंग पॉइंट को एंटी नोड मार्क किया, है ना गाइस, तो उसके अकॉर्डिंगली वेव ऐसा उन्होंने ड्रॉ किया है। चलो ये तो एनिमेशंस बहुत हो गया, अपने काम पे आते हैं यार। इसको जहाँ जैसे कहाँ चला गया? यस गाइस, हाँ सो हाँ गाइस, अब देखो यहाँ पर जो है, so now let us come back and discuss the meaning of these equations what we have written. guys एग्जाम कितने बजे आप लोग का अभी? 3:15 बस हाँ जल्दी ये करता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर तो मैंने जो है a sin kx माइनस ओमेगा टी, और मान लो यहाँ phi1 डाल दिया होता और यहाँ phi2 डाल दिया होता, तो यहाँ पे भी क्या आता kx प्लस ऐसा कुछ आता ना, यहाँ पर phi1 phi2 ऐसा करके, राइट? यस सर। है ना, तो इसलिए जो है मैंने क्या लिखा इसको, a sin kx प्लस मान लो ये वाला जो है कुछ रखो phi नॉट 1 और ये वाला phi नॉट 2, है ना ऐसा। सो अब जो है तो ये phi नॉट 1 phi नॉट 2 कैसे आएगा? अब देखो यहाँ पर, तो इसमें जो है, अब इफ x इक्वल टू 0 इज नोड, x इक्वल टू 0 अगर नोड है ना, तो इफ x इक्वल टू 0 इज नोड, x इक्वल टू 0 नोड है, तो गाइस phi नॉट 1 की वैल्यू क्या होगी?
एम्पलीट्यूड जो है x बराबर 0 पे 0 आना चाहिए, 0 साइन वाला, हाँ तो साइन वाला फंक्शन, तो इसकी वैल्यू 0 डाल देना, तो उस केस में जो है x इक्वल टू 0 इज नोड, तो एम्पलीट्यूड वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, a max sin kx, है ना। और जो है अगर मान लो दिया है x इक्वल टू 0 इज नोड एंड at t equal to 0 all particles, all particles, ये रहा standing wave in string, all particles are at positive extreme, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो गाइस पॉजिटिव एक्सट्रीम में होगा तो फाई नॉट 2 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 हो गया। तो उस समय जो है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या बन जाएगा, a max sin kx प्लस 0 और sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। गाइस ये समझ में आ रहा है ना ये वाला? सर एक और पाई बाय 2 भी होना चाहिए ना, क्योंकि हमने कॉस को साइन में कन्वर्ट किया था। ओ नो नो, जनरल, ये तो जनरल फंक्शन है, ये तो फाइनल रिजल्ट भाई, फाइनल रिजल्ट तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई कर रहा है। एम्पलीट्यूड वाला x बराबर 0 पे नोड है, तो sin के x का फंक्शन हो गया, और पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स एक साथ अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में है, तो सब पार्टिकल्स का इनिशियल फेज पाई बाय 2। सर पर आपने जो कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी लिखा था ना, ओह नो नो नो, ये तो ठीक है, ये जनरल, ये तो मैंने इस केस के लिए, इन इक्वेशंस के लिए रिजल्ट है। अगर मान लो यहाँ फाई नॉट 1 डाल दूं, है ना, यहाँ पर फाई नॉट 1 डाल दूं और यहाँ पे फाई नॉट 2 डाल दूं, तो भाई यहाँ पे रिजल्ट कुछ अलग आ जाएगा। फाई नॉट मतलब या थीटा 1 थीटा 2 डाल दो तो यहाँ फाई नॉट 1 फाई नॉट 2 आ जाएगा। हाँ सर। तो मैंने अब वो तो उसके लिए हो गया, यहाँ पर मैंने अब क्या किया, नेक्स्ट जो है अब रिजल्ट ऐसा यूज कर लिया। सपोज y1 की जगह लिखा a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा 1, और y2 की जगह a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा 2 लिखा। तो इनको ऐड करेंगे, जब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा ना। अच्छा ओके सर। हाँ, सो अब ये हो गया। अगर यहाँ मान पे लो हमने अज्यूम किया ना कि t is equal to 0 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है सारे पार्टिकल्स। यस यस यस, ये तो गिवन Okay, कंडीशन है। हाँ, if given ऐसा, अगर if given है कि x इक्वल टू 0 इज एंटी नोड, तो गाइस x इक्वल टू 0 एंटी नोड हो गया, तो क्या हो जाएगा इस केस के लिए, पाई बाय 4। अरे मैक्सिमम आना चाहिए ना, तो कॉस वाला फंक्शन आना चाहिए ना। पाई बाय 2 ना सर, तो a sin क्या हो जाएगा, kx प्लस पाई बाय 2, तभी तो कॉस का फंक्शन बनेगा। तो ये बन जाएगा a max cos kx एंड t इक्वल टू 0, पार्टिकल मीन पोजीशंस पे है, एंड गोइंग अप, तो क्या लिखेंगे फेस, पाई टू 0, पाई नॉट 2 को 0 रखोगे तो इक्वेशन फिर फाइनल क्या बनेगा, a max cos kx या फिर sin kx प्लस पाई बाय 2, और ये वाला जो है sin ओमेगा t प्लस 0। गाइस ये समझ में आ रहा है ना ये वाला इक्वेशंस? यस चलो ठीक है, वो डिफरेंस वाला जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। आपका टेस्ट अभी कौन सा पेपर है आज का? CS2 इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस 2। ओके ओके, नहीं फिर ये इसमें पढ़ना होगा ना गाइस, इसमें थोड़ा ज्यादा है क्या हाँ पढ़ना? सर, यस सर। ओके हाँ सर। कल करते हैं, कल लिखेंगे आराम से डिफरेंस। सर एक डाउट था छोटा सा। हाँ गाइस, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। यू गाइस में गो फॉर द टेस्ट। जो भी होगा अपन कल डिफरेंसेस जो भी मैंने बोला था ना वो कल लिखवा दूंगा। कल से कल तो है लेक्चर, फिर से कर लेंगे ना, नो प्रॉब्लम सर गो फॉर द टेस्ट। हाँ यस सर। हाँ सर t इज इक्वल टू 0 जो हमने फर्स्ट केस लिखा था, तो सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पे नहीं होंगे ना, लाइक आधे? अरे एक साथ भाई,
हर सारे particle में पार्टिकल्स एक्सट्रीम पे जाएंगे साथ में, बट आधे ऊपर की तरफ जाएंगे, दैट विल बी देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम, और आधे नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो नेगेटिव oh नहीं, एक्सट्रीम रहेगा ना। all the particles between two consecutive nodes. ओके, all the particles between two consecutive nodes. हाँ ठीक है, between फिर भी नेगेटिव जाएंगे ना, लाइक दो पहले फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच में अगर ऊपर का, तो सेकंड और थर्ड के बीच में पार्टिकल्स नीचे जाएंगे ना। हाँ नहीं, मैं तो फर्स्ट वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, एक जो स्टार्टिंग वाले के बारे में बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू। two consecutive, yes, हाँ, two consecutive first node, yes, हाँ, चले। पेज 10 दिखा सकते हो एक सेकंड? Which में next page क्या? पेज 10। Oh sorry, page 10। सर इधर अगर उन लोग ने हम लोग को मतलब वो y1 फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो फिर वो ओमेगा टी प्लस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। तो oh yes yes, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो सर वो इक्वेशन थोड़ी बदल जाएगी ना, वो साइन का कॉस हो जाएगा और मतलब y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स आएगा ना। हाँ ठीक है, फिर cos kx को मैं क्या बोलूंगा, sin of kx plus phi1। ओके सर, तो आप उसको भी साइन में ही करो। हाँ, साइन में कर लूंगा और फिर फाइनली रिपोर्ट साइन में कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ चलो गाइस, फिर ठीक है। यस हाँ सर, जो आपने वो घोस्ट पल्स वाला जो पार्ट किया था, वो हाँ। मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट शुड बी नो इट फोर्सेस कैसे करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। ओ फोर्सेस का जो है ब्रायन सर का सिमुलेशन का आर्गुमेंट वही था कि जो है मतलब जीरो को सिमुलेट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि जो है, यहाँ पे नहीं है ना उसमें, हाँ, जीरो को सिमुलेट करने के लिए उन्होंने वो ले लिया था कि भाई जीरो को कैसे होगा, सम y प्लस माइनस ऑफ y, सो द हाँ, वो सुपर पोजिशन वाला समझ में आ गया, बट हाँ, फोर्सेस से कैसे रिलेट करेंगे? फोर्सेस से मतलब जो अगर बोलेंगे कि हाँ, द लेफ्ट फोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस अ पल्स ऑफ प्लस y, और राइट साइड का एग्जैक्टली उसके अपोजिट ही होना पड़ेगा कि नेट एलिमेंट का फोर्स जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो राइट वाले का एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स होगा, तो एग्जैक्टली उससे जो प्रोड्यूस होगा पल्स वो भी एग्जैक्टली उल्टा ही होगा, एज अपोजिट टू द। और फिर जो वो फ्री एंड वाले के लिए कैसे बोलेंगे? फ्री एंड वाले के लिए, तो फ्री एंड वाले में हम बोलेंगे कि बोला मिसिंग है, राइट साइड में कुछ मिसिंग है, मतलब राइट साइड में देयर इज नथिंग। हाँ यस सर। तो पहले राइट साइड में था, उसको अपोज कर रहा था, अभी कुछ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तो उसको सुपरपोज, है ना। हाँ ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, yes, हमने sir. जब y1 प्लस y2 किया था, हमको cos आता ना, sin के x और cos ओमेगा टी, तो फिर आपने sin में कैसे लिख दिया फिर? ओ नहीं, ये तो मैंने प्रेम क्या लिया कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ऐसा आया, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन था, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए दिस इज द रिजल्ट। अब अगर मैं मान लो इसको ऐसा कर दूं, kx minus omega t plus theta 1, kx plus omega t plus theta 2 करूं, यस सर। तो इसमें तो ये जो है बीच में ऐसा कुछ इनका कुछ आएगा। हाँ, तो इसको अपन जो है एक साइनोसॉइडल में रिड्यूस कर सकते हैं, cos में भी थीटा 1 थीटा 2 का आएगा, उसको भी एक साइनोसॉइडल में phi 2 में रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा ओके सर, ठीक है, मतलब वो जो पाई बाय 2 से जो भी कन्वर्जन था वो थीटा 1 और थीटा 2 में आ गए। यस यस सर यस। पर यहाँ पर आप phi 1 और phi 2 को फेस कैसे बोल रहे हो, वो नहीं समझा, क्योंकि वो तो हमने कुछ आर्बिट्ररी एंगल को phi 1 और phi 2 लिखा है ना। हाँ नहीं, जो फाइनली बनेगा, अब जो वेव बना है ना, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, अब स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन को हम जो है उसको मैथमेटिकली हमें ये लिखना है, मैथमेटिकली पुट अप करना है। तो हम क्या स्ट्रिंग के पास जाएंगे, स्ट्रिंग के जो एंड है वहां पे एक ओरिजिन डिसाइड कर देंगे, है ना। तो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट एंड है x इक्वल टू 0 वाला एंड, उसको ओरिजिन ले लेंगे, ओरिजिन ले लिया मान लो, हाँ ओरिजिन ले लिया, और फिर वहां से हमने एनालिसिस किया, बोला कि ठीक है फर्स्ट वाला नोड और उसके बाजू वाला नोड जो है देखा, तो x इक्वल टू 0 इज ए नोड, तो मतलब x इक्वल टू 0 इज ए नोड, मतलब हमें साइन के x वाला फंक्शन ही सेटिस्फाई होगा। ओके सर। हाँ हाँ ओके गाइस देन, यस हाँ सर, मुझे वो डेंसिटी वाला कंसेप्ट नहीं समझा था, जिधर वो क्लैम्प है उधर डेंसिटी बढ़ता कैसा है, मतलब रोप का तो डेंसिटी वही रहेगा ना, मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो नहीं समझा मैंने। ओ डेंसिटी जो है नहीं, मान लो मटेरियल चेंज कर दिया,
मान लो कोई डेंस मेटल का बना हुआ रोप लिया तो उसकी लीनियर मास डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सर पूरा रोप डेंस है इसीलिए वो क्लैम्प्ड पोजीशन पर वो मूव नहीं कर रहा है ऐसे। यू मीन टू से दैट कि ओहो जो उसमें बोल रहे हो ना क्लैम्प पोजीशन को, जो खुश ने बताया कि कैसे लिया है इनफाइनाइट वाला बोला। हाँ सर मुझे ये नहीं समझ रहा वो म्यू 0 और इन्फिनिटी कैसे हो रहा है वो पॉइंट पर। नहीं हाँ क्लैम्प्ड है मतलब इसका ये वाला क्लैम्प्ड मतलब ये इसका मूवमेंट ही नहीं है, तो मतलब उसका इनर्शिया काफी ज्यादा है, तो इसका ज्यादा काफी इनर्शिया है, तो मतलब दिस पल्स इज नॉट एबल टू cause displacement of this particle as this is very rigid, तो ये काफी हैवी हो गया, तभी ये पल्स जो है इसका मूवमेंट नहीं करा पा रहा है, तो इसका म्यू काफी ज्यादा है। अच्छा ओके सर। उसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं करा पा रहा है क्योंकि उसका मास काफी ज्यादा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जब फोर्स बाई मास आएगा तो मास काफी ज्यादा होने के कारण जो है मास ज्यादा हो गया, इसलिए हम बोल रहे हैं नहीं हो पा रहा है। मास ज्यादा का इम्प्लीकेशन है कि लीनियर मास डेंसिटी काफी ज्यादा है। यस सर। हाँ ओके गाइस, चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू Yes, बाय sir. बाय, थैंक यू। वो खुश कहाँ ट्रैक, खुश ये कहाँ का ट्रैक है? सर वो मेरा नहीं है, ओ वेव का फोटो था। ओके ओके बाय। बाय।